नमस्कार दोस्तों, आप इस समय नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं एसके कुशवाहा। आज फिर बात करेंगे हम यहां पर टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स की, जो यूपी ट्रिपल एससी के एएसओ यानी कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम 2020 में आपको एक बेहतर सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। मतलब कंपलसरी है वो सब्जेक्ट और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, सिलेबस आपको सभी को मिल ही गया होगा। आज ये क्लास जो आपकी चलेगी 12th क्लास यानी कि 12वीं क्लास है। इसके पहले क्लासेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको रेंज बताया था, क्वार्टाइल बताया था, ठीक है। क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको किस प्रकार से निकालना है क्वार्टाइल। आज डेविएशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। और क्लास शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी नई क्लास अपलोड हो सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक है दोस्तों टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें से क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल डेविएशन और मीन डेविएशन की हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं कि क्वार्टाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है और मीन क्या है, ठीक है ना। इसकी जो हम यहाँ पर रेंज की चर्चा पहले कर चुके थे, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। क्वार्टाइल देखिए क्या होता है, ठीक है। क्वार्टाइल क्या है और परसेंटाइल क्या है, सारी चीजें मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा दूंगा। इससे आपको बहुत जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। क्वार्टाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया। एक और होता है ये, इसको कहते हैं चतुर्थक। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चतुर्थक, ठीक है। इसको कहते हैं शतमक। एक और होता है दशमक, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? दशमक कहते हैं। और ये फिर आ जाएगा शतमक, यानी कि परसेंटाइल, शतमक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल, दशमक यानी कि डेक्टाइल और शतमक यानी कि परसेंटाइल, इन तीनों चीजों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बहुत जल्दी आपको बन जाएगा, तीनों के एक बार में ही सूत्र रटवा दूंगा। चतुर्थक का मतलब होता है जब कोई भी आपके पास श्रेणी दी गई होती है या पदमाला दिया गया होता है, उसको दोस्तों हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, यानी कि बराबर बराबर 4 भागों में हमने बांट दिया। बराबर बराबर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो हमने कितने पॉइंट रखे बीच, इस श्रेणी को कितने भागों में हमने तोड़ दिया? भाई भाग तो बने भाई कितने? 4, लेकिन हमने पॉइंट्स कितने रखे? ओनली 3। कितने रखे दोस्तों? ओनली 3 रखे, ठीक है। इसको हम प्रदर्शित करेंगे Q1 से Q2 और Q3। यदि बात करें हम दशमक की, तो चतुर्थक का मतलब 4 हो गया, दशमक का मतलब कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। अब जब यहाँ पर दशमक यानी कि डेक्टाइल हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको कितने भागों में तोड़ेंगे? भाई 9 यहाँ पर पार्ट आएंगे ना। कितने पार्ट आएंगे? 9, अर्थात बराबर बराबर 10 भागों में बढ़ जाएगी। यदि हम 9 वैल्यू बराबर रख देंगे तो इनको करेंगे हम Q1, Q2, Q3, इसको बांट लेते हैं हम D से, ठीक है ना। दशमक D से बांट देते हैं, D1, D2, D3 और यहाँ कितने तक जाएगा? D9 तक जाएगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर शतमक की, यानी कि परसेंटाइल की। शतमक का मतलब होता है 100। शतमक का मतलब क्या होता है? 100। जो हमारे पास श्रेणी दी गई हुई है, पदमाला है या समंकमाला आप कह सकते हैं उसको कितने बराबर भागों में बांटना है? उसको बांटना है हमको 10 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में। कितने भागों में? तो इसको हम ज्ञात करेंगे P1 से, और कहां तक जाएगा? P99 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? P99 तक। क्लियर हो गई बात ये? चलिए, तो चतुर्थक का मतलब पूरी श्रेणी को 4 भागों में बांटना, दशमक का मतलब पूरी श्रेणी को 10 भागों में बांटना, और शतमक का मतलब होता है पूरी श्रेणी को 100 भागों में बांटना। अब दोस्तों मैं इसके सूत्र बता देता हूं आपको बहुत जल्दी से। देखिए, आपको यदि क्वार्टाइल रेंज निकालनी हो, चाहे डेक्टाइल रेंज निकालनी हो, चाहे ये परसेंटाइल रेंज निकालनी हो, यदि रेंज की बात करें तो रेंज की बात यदि होगी तो इसका और इसका अंतर निकाला जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? यानी कि हमको क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? क्वार्टाइल रेंज बराबर हो जाएगा Q3 माइनस Q1। याद रखिएगा इसको। क्लियर हो गया? अगर यहां पर हमें डक्टाइल रेंज निकालना है, डक्टाइल रेंज यानी कि DR निकालना है, डक्टाइल रेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे D9 माइनस D1। याद रखिएगा इसको, D9 माइनस D1 निकालेंगे। और यदि हमें परसेंटाइल रेंज निकालना है, ठीक है दोस्तों, परसेंटाइल रेंज निकालना है, तो हम निकालेंगे P90 माइनस P10, ठीक है। P90 माइनस P10 निकालेंगे। अब भाई हमें Q3, Q1, Q3, Q2 या D1, D2, D3, D5 या P1, P2, P90, P20, P50, ये किस प्रकार से निकालेंगे? इनका सूत्र देखो क्या होता है।
देखो यदि हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी की, किसकी दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी में यदि हमें निकालना है Q1 की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n यानी कि कितने पद है। समझ में आ रही बात, कितने पद हैं। यदि हमें Qn की वैल्यू निकालना है, देखो मैं अभी यहाँ बता दे रहा हूँ व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है, ये नोट होगा आपका। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपकी है व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी, यदि हम इसकी बात करें चतुर्थक की, हमें निकालना है Q1, n की वैल्यू आपको फाउंड है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस में आप क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। चतुर्थक का मतलब दोस्तों क्या होता है, चतुर्थक का मतलब होता है 4, तो बटे में क्या कर दोगे 4, और वहां पद आपका हो जाएगा, जौन सा पद आएगा वही होगा। Q1 आप Q1 निकाल रहे हो ना, तो n+1/4 वहां पद का मान जो होगा वही आपका Q1 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको Q2 निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब 2 निकालना है ना, दूसरा पद निकालना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 रख दो, बाकी कुछ नहीं करना, (4) हो जाएगा, वहां पद का मान लेना। क्लियर हो रही बात। यदि आपको भाई Q3 निकालना है तो क्या करोगे, अब 3 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 3 कर दीजिए, n+1 कर दीजिए, (4) कर दीजिए, वहां पद लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हम दशमक निकालना है, दशमक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे यार D1 निकालना है आपको, ठीक है, D1 निकालना है तो क्या करोगे भाई, D1 निकालने के लिए सेम वही n+1 अब 10 दशमक होता है ना, दशमक का मतलब 10 होगा, तो बटे में हम क्या करेंगे, 10वां भाग निकाल रहे हैं ना, तो बटे में 10 हो जाएगा और वहां पद का मान लिख देंगे, ठीक है। D2 बराबर निकालना है तो क्या होगा, n+1, अब D2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ 10 रख दो और वहां पद का मान रख दो। अब आपको समझ में आ गया होगा। D5 निकालना है तो 5 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, (10) हो जाएगा, वहां पद का मान लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए अब इसकी हम बात कर ले, यहाँ पर सेम ऐसी वैल्यू यार देखो, शतमक का मतलब क्या होता है, 100 परसेंटाइल, 100 से निकालते हैं ना, तो यहाँ पर यदि हमें P10 का वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, खंडे श्रेणी की बात हो रही, व्यक्तिगत श्रेणी, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो चाहे खंडे श्रेणी हो, उसका ध्यान दे लेना। आपको P10 निकालना है, क्या करोगे, अब सेम ऐसे ही लगा दो ना, n+1 कर दिया, किसका, P10 की वैल्यू निकाल रहे हो, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, शतमक यानी कि परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब बटे में 100 हो गया, वहां पद का मान लिख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अरे कोई भी निकाल लो, P50 निकालना है, P50 निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पर 50 रख दीजिए आप, n+1 सेम यार रखना है बिल्कुल, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर वहां पद का मान आ जाएगा। हम कह रहे हैं हमसे पूछे P90 का मान, लो P90 का मान निकाल देंगे, कोई परेशानी है क्या इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 90 कर देंगे, n+1 कर देंगे, (100) कर देंगे, वहां पर का मान लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। चलो भाई अब आगे देखो, ये हो गई आपकी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। अब हम बात करेंगे जो वर्गीकृत श्रेणी होती है, श्रेणी आपको पता होगा, खंडित श्रेणी कौन कहलाती है, व्यक्तिगत श्रेणी कौन कहलाती है और वर्गीकृत श्रेणी कौन कहलाती है, सारी चीजें आपको पता होंगी। चलिए अब हम बात करेंगे वर्गीकृत श्रेणी की, ठीक है ना, वर्गीकृत श्रेणी की। जैसे वर्गीकृत श्रेणी में निकालना मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है, और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके सामने होंगे। यहाँ पर वर्गीकृत श्रेणी है, आपको कुछ नहीं करना, जैसी वर्गीकृत श्रेणी हो जाए, आपने जब व्यक्तिगत श्रेणी निकाली थी, खंडित श्रेणी निकाली थी तो n+1 किया था, क्वार्टाइल है तो बटे में 4 किया था ना। अब आपकी वर्गीय श्रेणी आ गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से +1 हटा देना है। क्या करोगे दोस्तों, +1 हटा दोगे, यहाँ पर पहले Q1 की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, Q1 की। अभी ये Q1 की वैल्यू नहीं आएगी, n/4 वहां पद का मान, यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई। अगर आपको Q2 निकालना है तो 2n/4 कर दो, वहां पद लिख दो। अब जो यहाँ से आपकी Q1 Q2 की वैल्यू आएगी, उससे आप क्या करोगे, वर्गीकरण श्रेणी में आप जो है जैसे चतुर्थक का निकालना, चतुर्थक पद निकालोगे कि वो कौन से में आएगी। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार का वर्गीकरण है, ठीक है। यहाँ पर बारंबारता आपकी दी गई है 4, 5, 9 और 3। आपको संचयी बारंबारता निकाल लेनी है, 4 आ जाएगा, 5 4 9 9 18, 18 3 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिर्फ ये एक चीज समझ लेना, आपका क्वार्टाइल, डेक्टाइल और परसेंटाइल तीनों चीजें आपको बन जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ से आपकी वैल्यू निकाली, मान लीजिए आपको Q2 निकालना है, तो आपको यहाँ पद देखोगे ना कितने n की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 4 5 21 हो जाएगा, 21।
क्या हो जाएगा 21, एक और यहाँ बढ़ा दो 20 कर दो, चलो 20 कर दिया हमने। आयन की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो Q2 का मान निकालना, आपको क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 दूना 10वां पद। अब देखोगे 10वां पद किसमें भाई, यहाँ संचय बारंबारता 9 9 18, 10वां कहाँ है 10 यहाँ पर आएगा ना, संचय बारंबारता में देखेंगे, अर्थात जो आपका Q2 आएगा इसमें से आपको ज्ञात करना है। ये चीज मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। चलो अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो अब यहां से Q2 की वैल्यू तो आ गई 10वां पद। 10वां पद कौन सा आपका, या 20 या 30, 20 और 30 के बीच में होगा ना। तो इसका फॉर्मूला अब आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको क्या लगाना है Q2 लगाना है, तो Q2 बराबर, यानी कि अब यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L1 कर लीजिए। L1 का मतलब क्या होता है, जो आपका ये वर्गीकृत है उसका लीस्ट मान होता है, ठीक है ना, L1 हो जाएगा। प्लस में जो आपने Q2 वाला निकाल रहे हो ना, Q1 वाला निकाल रहे हो तो Q1 वाला रखोगे, Q2 वाला निकाल रहे हो तो Q2 वाला, Q3 वाला निकाल रहे हो तो Q3 वाला। अब हमने यहाँ पर Q2 माना है, चलिए Q2 का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 2n/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2n/4 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर क्या होगा कैपिटल F अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल f, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं दोस्तों h करते हैं। इससे आपकी क्या निकल आएगी टोटल वैल्यू। समझ में आ रही, सेम चीज सभी जगह यही फॉलो होगी, सिर्फ क्या होगा यहाँ पर यदि दशमक है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर शतमक है तो 100 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हमें D5 का मान निकालना है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। मान लीजिए हमें P10 का निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, बात समझ में आ गई है। अब ये F क्या होता है दोस्तों, ये F जो होता है ये संचयी बारंबारता के ठीक पहले का जो पद है उसके ठीक पहले की वैल्यू होती है। ये स्मॉल जो F होता है ये क्या होता है, जो पद दिया गया है उसकी बारंबारता होती है। ये H दोस्तों क्या होता है, ये वर्ग अंतराल होता है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है इसको हमें लिखना होता है, L2 - L1 लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बन जाएगा ना आपसे, इसके हम क्या लिख देते हैं फॉर्मूले जल्दी से देखेंगे, फिर इसके बाद डेविएशन पढ़ेंगे, डेविएशन, ठीक है। चलो बंद करो। चलो अब हम क्या करेंगे, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि ये आपकी श्रेणी दी गई है, इससे आपको क्या ज्ञात करना है, इससे आपको कैलकुलेट करना है D2 एंड D5, अर्थात हम बात कर रहे हैं दशमक की यानी डेसिलेस की। डेसिलेस ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा आरोही क्रम में लिखना, ठीक है ना। चलिए मैंने आप पहले से आरोही क्रम में लिख लिया है ताकि समय ना लगे। आरोही क्रम में इसको हमने सबसे पहले लिखना है। पद ज्ञात करने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात हमारे पास n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 है। अब हमें D2 और D5 ज्ञात करना है। भाई कैसे ज्ञात करोगे, बिल्कुल इजी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही बताया मैंने आपको। D2 ज्ञात करना, क्या सूत्र लगेगा भाई, 2 हो जाएगा n+1 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि क्या है डेसिलेस है, दशमक है, अपॉन 10 आएगा, वहां पद लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो D2 यहाँ पर बहुत, मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। 2 यहाँ पर हो गया, चलिए 2 क्योंकि D2 का मान निकाल लेते हैं, n बराबर हो गया 10, प्लस में 1 कर लिया अपॉन 10 कर लिया, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, 10 और 1 11, 11 दूना 22। चलिए 22 बटे कितना हो गया 10, अर्थात हमारे पास कितना हो गया 2.2 हुआ, कितना हुआ 2.2 वहां पद का मान। अब भाई हम 2.2 पद का मान लिखेंगे कैसे, इसको करने के लिए देखो ध्यान से देखना, दूसरे पद का मान सबसे, इसको हम तोड़ेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा दूसरे पद का मान, दूसरे पद का या दूसरा पद लिख लेंगे, प्लस करेंगे, ये 0.2 है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये दूसरा पद है, दूसरे पद के बाद कौन सा आएगा दोस्तों तीसरा पद आएगा ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा पद यहां हो जाएगा, तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, माइनस में दूसरा पद, बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वही आपका यार D2 होगा, ठीक है ना, बिल्कुल इजी। दूसरा पद आपका कौन सा 20 है, हमने यहाँ पर 20 रख दिया, प्लस में 0.2 0.2 ज्यों का त्यों रखा
रखा। तीसरा पद हमको निकालना, तीसरा पद कौन सा है 25 है, चलो हमने यहाँ पर 25 कर दिया, माइनस दूसरा पद कौन सा है 20, हमने यहाँ पर 20 कर दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा ना, तो 20 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 0.2 में, 5 दूना 10 अर्थात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, और 20 और 1 कितना हो गया 21। अब हमें वैल्यू ज्ञात हो गई किसकी D2 की, तो D2 बराबर यहाँ पर कितना होगा आपका 21 होगा। ठीक है, अब इसी से D5 ज्ञात कर लो यार, क्या दिक्कत है, चलिए D5 ज्ञात कर लेते हैं। चलो D5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही रहना है बाकी, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया सेम, अब 5 था कितना हो गया 10 और 1 11, 11 25 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 5.5 वहाँ पद लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा आपका, कितना होगा D5 निकालने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना है 5वां पद लिखना है, 5वां पद प्लस में 0.5 छठा पद, ठीक है, छठा पद हो जाएगा, माइनस में 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 5वां पद आपका क्या है 45 है, 45 हम यहाँ पर लिख देंगे, 0.5 यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। छठा पद आपका क्या है 50, चलो 50 कर दिया, माइनस में यहाँ पर क्या है 45 कर दिया, 5 यहाँ पर भी अंतर आ रहा है, 45 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 5 से इसको गुणा किया 25 हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा 45 प्लस 2.5, यही होगा ना, इसको जोड़ देंगे भाई कितना हो जाएगा 47.5, अर्थात D5 की हमने गणना कर ली, कितना आएगा 47.5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यदि हमें निकालना है DR का मतलब समझ रहे हो डेसिलस रेंज, डेसिलस रेंज यदि हमें निकालना है, वो पूछ ले कभी भी दशमक विस्तार क्या होगा, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया दशमक विस्तार निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे भैया D9 निकालोगे, क्या निकालोगे D9 और माइनस कर दोगे D1, ये आपका दशमक विस्तार हो जाएगा अर्थात डेसिलस रेंज। क्लियर हुई बात। एक चीज और, यदि आपका क्वार्टाइल दिया गया है, क्या दिया गया क्वार्टाइल दिया गया, एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, यदि आपके पास क्वार्टाइल दिया गया है तो मीडियन पूछ लेगा, क्वार्टाइल दिया गया मीडियन कह देगा, ये श्रेणी दी गई है, ठीक है, चतुर्थक विचलन बताओ और क्या बताओ माध्यिका बताओ, क्या बताओ दोस्तों माध्यिका बताओ। जब आपको माध्यिका निकालनी हो तो आप क्या निकालोगे Q3 निकालोगे, क्या निकालोगे Q3 माइनस में Q1 कर दोगे और अपॉन 2 कर दोगे, आपकी क्या निकल आएगी माध्यिका निकल आएगी, ये बात याद रख लेना, क्या निकालोगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर दोगे, इससे आपकी क्या निकल आएगी माध्यिका उस श्रेणी की। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम पढ़ेंगे माध्य विचलन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों माध्य विचलन पढ़ेंगे, माध्य विचलन पढ़ेंगे। चलिए माध्य विचलन, चलिए दोस्तों हम जो है माध्य विचलन की पहले हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन एक तो मैं करवा चुका हूं, फिर से आपका रिवीजन करवा दे रहा हूं। क्वार्टाइल डेविएशन यदि आपको निकालना है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो आप क्या करोगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर दोगे, तो ये आपका क्या निकल आएगा क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा, याद रखिएगा। यही इससे क्या है माध्यिका भी आप इससे निकाल सकते हो। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यदि आपको कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यदि चतुर्थक विचलन का गुणांक निकालना है तब क्या करोगे, तब दोस्तों वही है फॉर्मूला मैंने बताया ना, Q3 माइनस Q1, ऊपर आपने क्या किया घटाया और नीचे आपको क्या कर देना है जोड़ देना है, इससे आपका क्या निकल आएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा, अर्थात हिंदी में बोले तो चतुर्थक विचलन गुणांक निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं। अब आगे बढ़ेंगे हम मीन डेविएशन निकालने के लिए, आगे बढ़ेंगे। बंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहां पर माध्य विचलन पढ़ेंगे। माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन क्या है।
देखिए मीन डेविएशन को हम औसत विचलन भी कहते हैं, यानी कि एवरेज डेविएशन भी कहते हैं इसको, और प्रथम अपकरण व्याप्त भी कहा जाता है, अर्थात फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। इसको याद रखिएगा, आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसमें कि प्रथम अपकरण की व्याप्त किसको कहते हैं, तो आपको तुरंत आंसर देना है माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को और क्या कहा जाता है, तो एवरेज डेविएशन कहा जाता है, और फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन यानी कि प्रथम अपकरण की व्याप्त कहते हैं। वास्तव में होता क्या है, देखिए जितनी अब आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, या किसी भी सांख्यिकी माध्य, कोई भी सांख्यिकी माध्य हो, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, ठीक है, और चाहे वो मोड हो, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, कोई भी हो, उसके जो आपके मूल्य निकाले, वैल्यू निकाली हैं, उनका माध्य से विचलन, उनका क्या होता है, माध्य से विचलन ही आपको क्या करना, ज्ञात करना, उसी को क्या कहते हैं हम, माध्य विचलन कहते हैं। अर्थात उनका जो माध्य आपने निकाला हुआ उनसे कितना विचलन हुआ है, इस चीज की गणना की जाती है माध्य विचलन में। अब आपके सामने तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कह रहा निम्नलिखित से आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन की गणना करनी है, ठीक है। इससे हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। ये आपके कितने हैं, यदि हम इनको नंबर दें, यानी कि n बराबर देखना पद कितने, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है, ठीक है, n की वैल्यू 10 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, 0 0 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, 8 2 10 10 7 17 5 22 22 4 26 26 3 29 29 2 31 31 2 33 33 2 35 35 3 38 और 38 की 8 3 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 18 2 20 और 2 22, कितना हो जाएगा, 22 3 है 23, 238 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा, रुकिए 238 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 238, ठीक है ना, यानी 2380 हो गया। हमारे यहाँ पर हमने ऐड किया, कितना हो गया, 2380, n की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य, यानी कि x बार ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होगा माध्य बराबर क्या होता है, अर्थात एवरेज ही होता है। एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग हमारा 2380 है, कुल पदों की संख्या 10 है, तो हमारा आ जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 380 या 338, सॉरी 338 आपका क्या आ गया, x बार। अब आपको ज्ञात करना है माध्य से विचलन कितना है, इन सभी का क्या ज्ञात करना है, माध्य से विचलन ज्ञात करना है। चलिए मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं, आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, x बार की वैल्यू कितनी आई है, 238। तो हम क्या करेंगे भाई, 200, देखो यहां पर क्या करेंगे, 200 आपको माइनस करना है, क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बड़ा है वो छोटे में घटा दो, बड़े से छोटे में घटा दो। 238 में से 210 घटाएंगे, क्या आएगा, आपको ये नहीं देखना कि प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा, नहीं, सिर्फ आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 ही आ रहा ना, चलिए 28 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब आपको क्या करना है, यहां से 238 में से 220 घटाना है, 220 घटा दिया तो कितना आएगा, 18 हो जाएगा। फिर 238 में से 225 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 225 घटाना है तो 13 हो जाएगा। फिर 238 में से 225 घटाना है तो फिर 13 हो जाएगा। फिर 225 घटाना है तो फिर 13 हो जाएगा। अब 238 में कितना, 235 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 240 घटाना है तो 240 क्या करोगे, अब इसको आगे रख दो क्योंकि ये बड़ा हो गया, 240 माइनस 238 कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। हमें प्लस माइनस से नहीं लेना देना, ठीक है। फिर क्या हो गया, 250 में से आप 238 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, 270 में से 238 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 32 हो जाएगा। फिर 280 में से 238 घटा दीजिए, 238 तो 8 2 10 हो जाएगा, 4 4 8 42 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इस चीज को आपका, ये आपका डेविएशन है अर्थात विचलन है। माध्य आपका क्या आया था दोस्तों, 238, माध्य क्या आया था, 238। अब हमने 238 आया, अब देखा कि ये जो प्रत्येक पद हमारे पास दिए गए हैं ये माध्य से कितने विचलित हैं, अर्थात कितने इधर कितने उधर कितने फिक्स हैं, ये हमको देखना है।
चलिए अब हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो हमें माध्य विचलन क्या करना है, ये जो पद हमारे दिए हैं माध्य से कितने विचलित है, कितने इधर कितने उधर है, तो बिना प्लस माइनस के चिन्ह के हमने क्या कर लेना है, इनको इससे घटा लेना है, इनसे माध्य को घटा लेना है। अब इनको हम चलिए जोड़ते हैं, तो 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 2 30, 30 2 32, 32 2 34, 34 2 36 की 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 11 12 13 14 15 16 17, अर्थात कितना हो गया 176 हो गया। अब इसको हम क्या मान लें, इसको मान लें dx, क्या मान लेते हैं dx मान लेते हैं, तो सिग्मा dx बराबर कितना हो जाएगा 176 हो गया। अब यहीं से हमें निकालना क्या है, अब यहीं से हम निकालेंगे मीन डेविएशन। क्या निकालेंगे दोस्तों, मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन निकालने के लिए हमको करना क्या है, ये जो आपका सिग्मा dx है, सिग्मा dx इसको रख दीजिए, और जो अपॉन 10 है यानी कि n है, जितने पदों की संख्या उसका हमने क्या कर देना, भाग दे देना n के, n से, किससे भाग देना है, n से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 176 था, 176 रख दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो आपका जो मीन डेविएशन आएगा 17.6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 17.6, ये आपका मीन डेविएशन हो जाएगा। चलिए अब बात करें, यदि हम यहीं पर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसको निकालने का वही फार्मूला है, यहाँ पर आपको मीन डेविएशन लिख देना, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला याद रखिएगा, मीन डेविएशन यहाँ रख दीजिए, और जो अपॉन आएगा, अपॉन में आप क्या करोगे, ये जो आपका आया था मीन डेविएशन क्या आया था, सॉरी ये एक्स बार जो आपका आया था, क्या आया था, एक्स बार की वैल्यू आई थी, यहाँ पर अपॉन में रख दीजिए, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। आपका मीन डेविएशन कितना है 17.6, इसमें से कितने का भाग दोगे, 238 का भाग दे दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.074। ये आपका क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ लिया अच्छी तरीके से। फिर को इसको समझ लीजिए कैसे करना है। आपको क्या करना है, जो मीन डेविएशन है मैंने बता दिया, इसको और क्या कहते हैं, एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, यानी कि चलो अब जितने पद हो गए हमने n की वैल्यू निकाल ली, जो जो पद है उनसे क्या करना है, सबसे पहले हमें माध्य निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। एवरेज निकाला, हमारा कितना आया था 238। जो पद दिए गए हैं उन पदों में से प्लस माइनस के बिना चिंता की आपको अंतर निकालना है, हमने अंतर निकाला, इस अंतर को हमने सभी को जोड़ लेना है, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा dx कहेंगे, यानी सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यदि मीन डेविएशन निकालना है तो जो आपने विचलन निकाला है, विचलन का योग को किससे भाग करोगे, पदों की संख्या से, तो आपका क्या निकलेगा, मीन डेविएशन निकलेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो जितना आपका मीन डेविएशन है उसमें आप औसत यानी कि माध्य का भाग दे दीजिए, आपका मीन डेविएशन ज्ञात हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, आज जो है डेसिलेस पढ़ लिया, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लिया, मीन डेविएशन पढ़ लिया, क्वार्टाइल कैसे निकालना है हमने ये पढ़ लिया, परसेंटाइल कैसे निकालना है हमने ये पढ़ लिया, डेसिलेस कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, और इसके साथ साथ हमने मीन डेविएशन भी पढ़ लिया। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आपसे 3 चीज़ें पूछे जाएंगी, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाएगा, मीन डेविएशन पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद भी अब आएगा प्रमाप विचलन। क्या आएगा, प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कम से कम हमको 20 से 25 मिनट चाहिए ओनली प्रमाप विचलन के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक पढ़ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।